लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लाखों सार्फिन को बिजली के जायद बिल मिलने का इंकशाफ। 3,26,000 से जायद सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया गया। शहरियों को 3 के बजाय 8,000 रुपए बिल भेजा गया। दस्तावेजात के मुताबिक डिस्कोज में नाफिज नए प्रो रेटा बिलिंग सिस्टम ने बिल भेजे। 30 दिन का बिलिंग साइकिल पूरी करने के लिए इजाफी यूनिट्स डाले गए। पेस्को में सबसे ज्यादा 66,000 से जायद सार्फिन मुतासिर हुए। गैपको, लेस्को, फेस्को, टेस्को और केस्को ने भी बिजली के जायद बिल भेजे। वस्त एशियाई रियासतें पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल करने की ख्वाहिशमंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, रसाई में बेहतरी और जदीद निजाम नाफिज करके अरबों डॉलर हासिल कर सकते हैं। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जदीद आलात से कस्टम्स क्लियरेंस का वक्त कम किया जाए। सामान की बिला तात्तुल तरसील के लिए लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए। मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। पोर्ट कासिम पर LNG जहाजों की फीस कम करने की भी हिदायत कर दी। कराची में साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। चेयरमैन FBR को बंदरगाहों पर जदीद स्कैनर्स नस्ब करने की हिदायत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के इस्लामाबाद घर में पुलिस का छापा। मियां वाली पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से वारंट जारी होने पर छापा मारा। उमर अयूब ने कहा, विफाकी और पंजाब हुकूमत मुझे गिरफ्तार करने के लिए बेताब हैं। इन्होंने साबित किया मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, कानूनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इस्लामाबाद और मियां वाली पुलिस ने छापा मारा। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। परवेज खटक का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। कहा, अली अमीन गंडापुर बढ़ के ना मारें। ना ही मैंने कभी झूठ बोला, ना बोलूंगा। मुझे अपने सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता, किसी के खिलाफ नहीं। विफाकी काबीना में जो हुआ वो बोलूंगा। उस वक्त की पूरी काबीना गवाह है। अली अमीन गंडापुर भी काबीना का हिस्सा थे, वो भी ऐनी शाहिद हैं। लाहौर में टमाटर की डबल और लीमू की ट्रिपल सेंचुरी। टमाटर की कीमत 230 रुपए किलो तक जा पहुंची। लीमू 300 रुपए किलो में फरोख्त। मोरो में टमाटर 400 रुपए किलो तक बिकने लगा। इस्लामाबाद में टमाटर 38 रुपए महंगा। 1 किलो की कीमत 168 रुपए हो गई। कराची में दालें 10 से 60 रुपए किलो तक महंगी। चने की दाल 300 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। दाल मूंग 300 और दाल माश की कीमत 520 रुपए किलो हो गई। पेशावर में एक हफ्ते में आटा 20 रुपए किलो महंगा। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2000 रुपए हो गया। फाइन आटे की कीमत 1800 से बढ़कर 2200 रुपए हो गई। आटा डीलर्स के मुताबिक गंदम की जखीरा अंदोजी से कीमतों में इजाफा हुआ। शहरियों को जायद बिल भेजने वाले नहीं बचेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग पर कार्रवाई का हुक्म। कहा, प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। शहरियों पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। FIA तमाम सूरत हाल का जायजा लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। सार्फिन के साथ होने वाली नाइंसाफी का अजाला किया जाए। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर भर में बिजली के बकाया जात की 12 अक़सात में वसूली होगी। शहरियों के एहतजाज के बाद बिजली बिलों की अदायगी का तरीक़ाकार भी तय पा गया। काबीना ने बिजली बिलों पर लेट सरचार्ज मुआफ कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, बजट से कोई भी खुश नहीं, हर कोई चीख रहा है। लोग बिजली बिलों के लिए घर की चीजें बेचने पर मजबूर हैं। सनतकार दूसरे मुमालिक में सनतें शिफ्ट कर रहे हैं। जागीरदार और वडेरे टैक्स ही नहीं देते। सियासी जमातें अपने कामों में लगी हैं। किसी का एजेंडा अवाम नहीं। खामोश नहीं बैठेंगे, अवाम के हक के लिए बाहर निकलेंगे। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक खातून के अहले खाना ने धरना खत्म कर दिया। पुलिस से मुज़ाकरात नाकाम। लवाहिकीन ने कहा, पुलिस ने हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए। वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे। DIG ईस्ट ने कहा, जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं।
पुलिस ने गलती की है तो एहलकार जेल जाएंगे। गाड़ी क्रॉस फायरिंग की जद में आई। लवाहिकीन 2 रोज से नेशनल हाईवे पर एहतजाज कर रहे थे। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली पर पिटीशंस की समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की आईजी और इंतजामिया को सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम की हिदायत। सर्कुलर के मुताबिक खुसूसी पासेस वाले अफराद ही कमरा अदालत जा सकेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस की समाअत करेंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, लाडले को जेल में देसी मुर्ग मिल रहा है। सहूलतें मिलने के बावजूद कहते हैं ज्यादती हो रही है। पीटीआई कभी मुल्क मुखालिफ बयानी और कभी चढ़ाई की बात करती है। बानी पीटीआई ने गालम गलोच के अलावा कभी कुछ नहीं किया। मुल्तान, जहलम, बिहाड़ी समेत पंजाब के कई शहरों में मानसून बारिशें। लोधरा, बहावलनगर, हारूनाबाद, चूनिया, लियाकतपुर में भी बादल बरसे। कहरोड पक्का में सड़कों पर कई फुट पानी जमा। बहावलनगर में भी सड़कें तालाब बन गईं। पाकपतन में गला मंडी में कई फुट पानी जमा हो गया। कोहे सुलेमान पर बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बहावलपुर में छत गिरने से एक नौजवान जान बहक, 1 जख्मी। मिंचनाबाद में छत गिरने से बाप बेटा जख्मी। कराची में बादलों की एंट्री। गडाब सुपर हाईवे के अतराफ हल्की बारिश। पेशावर, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल बरसे। शबकदर और नौशहरा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। बलोचिस्तान में बारिशों से बोलान के नदी नालों में तुगयानी। वजीर आला पंजाब ने सूबे भर में बारिशों के पेश नजर इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर हिफाजती इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, किसी सड़क पर बारिश का पानी ज्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। नशेबी इलाकों के अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अरकान असम्बली रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मौसर निगरानी करें। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ की तरक्की मुतल्लिका इलाके में सर्विस से मशरूत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा सेहत और तालीम में इस्लाहात का जायजा। वजीर आला ने कहा, खाली आसामियों के बगैर असातिज़ा का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इंतजामी ओहदों पर टीचिंग केडर के मुलाजमीन की तैनाती बंद की जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सेहत की सहूलियात को बेहतर कर रहे हैं। पैसे सब कुछ नहीं होते, पैसे तो आ ही जाते हैं। खिदमत का जज्बा नहीं होगा तो काम नहीं होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से काम जारी है। अवाम की खिदमत काम करना हुकूमत का काम है। वफाकी हुकूमत का ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ANF हेडक्वार्टर्स में इजलास। मनशियात की ऑनलाइन फरोख्त रोकने के लिए प्लान तलब। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में मनशियात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी की साइबर ड्रग कंट्रोल मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत।